नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ, एक मेरी क्लाइंट है, पर्सनल सेशन लिया था उन्होंने मुझसे, तो वो बहुत ज़रा वरी थी इस बारे में। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हो सकता है ये सब बहुत सी फेमिनाइंस हैं जिनके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस चलते हों, तो उन लोगों को भी इससे गाइडेंस मिल सके। कि उनका क्वेश्चन था कि मैं अवेकन हो चुकी हूँ, अब डीएम को कैसे अवेकन करें। ठीक है, कैसे डीएम को भी रियलाइज़ हो कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डीएम को अवेकन करने का कोई तरीका। तो इस पर ही मैं बात करना चाहूँगी आज कि आप लोग की अवेकनिंग जब होती है, डीएम के साथ सेपरेशन होता है जब फेमिनाइंस का, ऑलमोस्ट तभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उसी टाइम आपके डीएम की भी डीप इनसाइड अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अवेकनिंग कोई 10 या 15 दिन का प्रोसेस नहीं है, टाइम लगता है, सालों का टाइम लगता है सोल को अवेकन होने में। तो पहली बात तो डीप इनसाइड उनकी भी अवेकनिंग आपके साथ ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, आप इस जर्नी में खुद पे इनर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़रा बैलेंस कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन कहीं और एंगेज है, किसी और के साथ है, तो आपको ये चीज़ें हर्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। बट आप इतने ज़्यादा खुद पे काम कर रहे हो, वो पर्सन को अवेकन करना चाहते हो कि उसे भी समझ आए कि रिलेशन है, क्योंकि आपकी सोल का अदर पार्ट है वो। तो ऐसा क्या करें कि वो भी अवेकन हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है ना। तो इस पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना लगाएं अपने डीएम को अवेकनिंग के करवाने में। उनकी अवेकनिंग का काम डिवाइन का होता है, यूनिवर्स का होता है। जिस तरह आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, उसी तरह आपके पर्सन की भी अवेकनिंग डेफिनेटली होगी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी अवेकन होंगे, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हुई है तो ऑब्वियसली आप ही की सोल है, उनको भी अवेकन होना है। ये जर्नी ही हमें इसलिए मिली है। बट इसमें फेमिनाइंस को कोई एफर्ट नहीं लगाना है। आपको जाके अपने डीएम को ये नहीं बोलना है कि हम लोग इस जर्नी में हैं या कुछ ऐसा कनेक्शन है हमारा, तो आप अपने कार्मिक्स को छोड़कर मेरे पास आए। नेवर। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो आप अपनी ही जर्नी को डिले कर रहे हैं। अगर आप बीच बीच में, जब आपके पर्सन आपसे एनर्जी लेने आ रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है हम, तो आपको समझना चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, तो आप लोग अपनी ही जर्नी को डिले कर रहे हैं। यहाँ पर ये गलती कभी भी नहीं करनी है आपको कि अपने पर्सन को जाकर बोलना है कि हम लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमें साथ में सोल मिशन करना है, यूनियन में आना है। इस तरह की बातें आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो, इंट्यूटिव हो, हाईली स्पिरिट से कनेक्टेड होते हो, आप लोग यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। बट जो डीएम होते हैं वो 3D मेंटालिटी से ही ऑपरेट करते हैं। वो जो भी काम करेंगे उनके लिए एक लव रिलेशनशिप है, ये नॉर्मल एक डीप कनेक्शन है। जब वो अच्छे से इस चीज़ को फील करेंगे तभी वो अवेकन होते हैं, वो तभी ये सब चीज़ें फील कर पाते हैं कि कोई ऐसा सोल कनेक्शन है। जब तक वो अनअवेकन है या 3D से ऑपरेट करते हैं, तो वो एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह ही लेंगे आपके रिलेशनशिप को। आप जितना मर्जी उनको समझा लोगे, वो शायद थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेंगे, लेकिन जो एक सोल की अवेकनिंग होती है वो आप नहीं करा सकते, ये आपका काम नहीं है। तो ऐसी गलती कोई भी ना करें। ऐसा करने से आप अपनी जर्नी को डिले करते हो। आप ये काम जो है डिवाइन का है। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पर्सन की अवेकनिंग अपने आप कार्मिक्स के थ्रू होती है।
जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कर्मा से डील करते हुए ही अवेकन होती है। वो कार्मिक्स के साथ उनको ऐसे ऐसे ट्रिगर मिलते हैं, उनको ऐसे ही सोल शॉक मिलते हैं जैसे आपको मिले, आपको अपने पर्सन से मिले, अपने डीएम से मिले, उनको सेम सोल शॉक अपने कार्मिक्स के साथ मिलते हैं, तब उनकी अवेकनिंग होती है। क्योंकि जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो कर्मा से डील करती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल होती है, वो धर्म के लिए इस अर्थ पर जन्म लेती है, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए। तो इसीलिए स्पिरिचुअली इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है फेमिनाइन एनर्जी यूनिवर्स के साथ। बहुत से मैस्कुलाइन भी स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो 3D में रहते हुए कार्मिक्स से ट्रिगर पा के ही उनका अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है, उनका असेंशन ऐसे ही होता है। बेशक वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करें, मेडिटेशन ना करें, बट इंटरनली वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। और ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करना वो अंदर से ही आता है उनके, ठीक है। होते वो भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उनका स्पिरिचुअल लेवल उनके कर्मों के साथ चलता है। उनका स्पिरिचुअलिटी है जो उनके कार्मिक सिचुएशंस के साथ ही चलती है, उसी से उनकी अवेकनिंग होती है। वो 3D लाइफ में ज़्यादा रहते हैं, 3D लोगों के साथ, कार्मिक्स के साथ डील करना। देखा, जब आप लोगों की अवेकनिंग होती है, आप लोग इतने पेन में होते हैं, यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव होती है कि इसको फटाफट से कैचअप कर लेती है, जो यूनिवर्स से साइन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है यूनिवर्स से। लेकिन मैस्कुलाइंस को इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इन सब चीज़ों की, वो सिर्फ कर्म करना जानते हैं, कार्मिक्स के थ्रू ही उनको ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है उनका कंप्लीट होता है। इतनी बुरी तरह से उनको भी ट्रिगर्स मिलते हैं जैसे आप लोगों को मिले हैं। लेकिन आप ये देखिए कि डीएम का पेन जो वो शेयर भी नहीं करते किसी से। हम लोग फेमिनाइन एनर्जीज हैं, आप लोगों को चैनल्स मिलते हैं, वीडियो पॉपअप्स होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल रहा है, आप लोग इनर वर्क करके बैलेंस हो रहे हो। हर एक पोर्टल आते हैं, पोर्टल पर कितनी ज़्यादा असेंशन की एनर्जी होती है, कितने पेन्स और सफरिंग्स होती है, आप लोग इन चीज़ों को समझते हो, ठीक है। आप लोग समझते हो कि हाँ पोर्टल है तो इस वजह से हमारी इस तरह से हमें फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, हम लोगों को परेशानी हो रही है। आप ये देखिए, मैस्कुलाइन एनर्जी को इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती है, ठीक है। कॉन्शियसली ही उनकी अवेकनिंग चलती रहती है, उनका असेंशन होता रहता है, और इतनी ज़्यादा पेन उनको भी फील होती है, बट वो किससे शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि मैस्कुलाइन की पता नहीं अवेकनिंग होती भी है या नहीं होती है, कैसे होती है, क्या उनको पेन है या नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस सेम है, आपके जैसे आपको पेन्स मिले हैं, आपका असेंशन हुआ है, उसी तरह से आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होती है, पेन्स से, सफरिंग से, लेयर बाय लेयर उनकी भी सारे जो भी इश्यूज हैं वो हील होते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो आपको अपनी तरफ से कभी कोई कोशिश नहीं करनी है डीएम को अवेकन करने की, ना ही आप ये सोचें कि मैं उनके बिहाफ पे कुछ भी काम कर लूँ। जो आप इनर वर्क कर रहे हो, अपनी चक्रा क्लियरिंग कर रहे हो, उनसे उनको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, उनके भी चक्रा सेंटर पर इफेक्ट पड़ता है। बस इतना इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपकी एक ही चक्रा बॉडी है जो आप शेयर करते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना है तो यूनिवर्स से प्रे करना है कि यूनिवर्स जिस तरह आपने हमें अवेकन किया है, प्लीज़ हमारे मैस्कुलाइन को भी अवेकन करने में मदद करें। डेली प्रे करें यूनिवर्स से, लेकिन आपको अपने पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा उनको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी फैमिली लाइफ या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहे कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब आप अभी खुद ही बैलेंस नहीं हो अंदर से। जब आप डिवाइन के साथ इतना मर्ज हो जाते हो, वो आपकी फुली बैलेंस की स्टेट होती है। तो आपको अपना कनेक्शन डिवाइन से बनाना है,
आपका डीएम अपने आप इस कनेक्शन को रियलाइज़ करेगा। आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम करना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर देखिए आपके डीएम भी इस कनेक्शन को कितनी जल्दी रियलाइज़ करेंगे। और यही होती है हमारी परमानेंट यूनियन की स्टेट। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और बहुत से लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि अभी जो है यूनियन का पोर्टल खुल रहा है तो बहुत सी फेमिनाइन्स एक्साइटेड हो जाती हैं कि हम सब कुछ शेयर कर दें अपने मैस्कुलाइन से। बट होता क्या है, फिर वो ये सब बातें सुनते हैं, उनको सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है और वे फिर से रन करते हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं कौन सी बातें कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं। तो आप लोगों को अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है। हाँ, वो आपसे इस तरह के अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको कुछ स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस हुए हों, तो आप ज़रूर उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि हाँ हम किसी कनेक्शन में हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और समझेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर आप अपनी ही जर्नी को डिले कर देंगे, बजाय कि उन पे टाइम इन्वेस्ट करने के आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, डिवाइन से प्रे कीजिए और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके पर्सन आपके पीछे अपने आप ही डिवाइन की रास्ते पर चलते हुए आपके पास ही आना है उनको, और यही इस जर्नी का एंड होता है। ठीक है, आप डिवाइन के अंदर इतनी ज़्यादा जब मर्ज हो जाते हैं तभी आपके पर्सन की सोल मर्जिंग होती है। तो यही सब कुछ आप लोगों को समझना है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और बहुत से लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शायद बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन है आपका जर्नी के रिगार्डिंग में, आप कमेंट बॉक्स में इसको सेंड कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।